राधे फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑन माय चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन। एंड अभी फ़िलहाल मैं अपने घर पे आई हुई हूँ। दिवाली के लिए आई थी मैं, तो अभी मैं घर पे ही हूँ। एंड आज मैं उठी थी 5 बजे, क्योंकि घर पे आई हूँ ना और ठंड भी थोड़ी सी अब आ रही है तो आलस आ रहा था थोड़ा, तो मैं थोड़ा लेट उठी थी। एंड उठने के बाद आई स्टार्टेड माई डे विथ वार्म वाटर, और फिर पानी पीने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और अभी मैंने स्टार्ट किया है वोकैब। जब से मैं दिवाली के लिए घर पे आई हूँ ना, तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। एंड मैं ज़्यादातर ट्राई करी थी जब पढ़ने का, तो मैं वोकैब ही उठा रही थी। एंड वोकैब्स जो मैंने पहले पढ़े हैं ना, जो मैंने टिक किए हुए हाईलाइट किए हैं, मैं उन्हीं सबको ही रिवाइज कर रही थी। बट फिर भी ना मैं अच्छे से पढ़ नहीं रही थी एंड बाकी चीज़ें मैं पढ़ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो आई डिसाइडेड कि मैं व्लॉग करूँगी, सो एटलीस्ट मैं ब्लॉग के बहाने तो कुछ पढ़ाई कर लूँ। तो सुबह सुबह मैंने आज वोकैब करा एंड मैंने 50 OWS करे थे, 50 idioms एंड फ्रेजेस एंड 50 एंटोनिम एंड सिनोनिम। सो उसमें जो भी वर्ड्स ना मुझे नहीं समझ में आते या जो भी मुझे याद नहीं होते ना, मैं उन्हें हाईलाइट कर लेती हूँ या फिर मैं उन्हें टिक कर लेती हूँ। और फिर ये सारा पढ़ने के बाद एक बारी मैं वापस वो जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं ना, उनको एक बारी और रिवाइज करती हूँ। एंड अभी जब भी पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझे बताया था वो कैप्स के लिए चैनल, तो अभी तक मैंने सारे देखे नहीं हैं। मैं एक बारी सारा देख लेती हूँ ना, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कौन से सही लग रहे हैं। एंड जो भी मेरा रिव्यू है ना, वो भी बता दूँगी आप लोगों को। एंड वोकैब कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट करा था रीजनिंग का सेक्शनल मॉक। बट आज इतनी दिक्कत आ रही थी ना, मतलब मेरे घर पे, मेरे गांव में ना थोड़ी सी नेटवर्क का इशू है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ। आप लोग मेरे से पूछते होंगे मैं यहाँ क्यों नहीं रहती हूँ, बाहर रूम लेके क्यों रहती हूँ। इसीलिए क्योंकि मेरे यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है। एंड एक टेस्ट स्टार्ट करने में भी इतना मेरे को टाइम लग रहा था, मेरा टाइम बहुत सारा वेस्ट हुआ सिर्फ एक टेस्ट को स्टार्ट करने में। बट खैर वो बहुत मुश्किल से स्टार्ट तो हो गया था और मैंने टेस्ट दे भी दिया। तो रीजनिंग के लिए ना मैं सिर्फ मॉक वगैरह से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे रीजनिंग में ठीक ठीक मार्क्स आ रहे हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि मेरे को कोई चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, मेरे को सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसलिए मैं इसका प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड वो मैं मॉक्स के थ्रू कर रही हूँ। एंड आई एम सो सॉरी, मैं अभी तक आप लोग को नहीं बता पाई हूँ कि कौन से चैनल से मैंने रीजनिंग प्रिपेयर करा था। मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पक्का बता दूँगी कि मैंने कौन से चैनल से रीजनिंग प्रिपेयर करा था एंड कौन से चैनल्स की फ्री में वीडियोस यूट्यूब पे जो अवेलेबल है, मैंने वही देखी थी एंड मैं आपको भी वही बताऊंगी। एंड रीजनिंग में ना आज मेरे 42 मार्क्स आए थे। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी नेटवर्क की इशू की वजह से, इसलिए थोड़ा कम हो गया, बट इट्स ओके। एंड मुझे आप लोगों को एक ऐप के बारे में बताना है, प्रीलिम्स जीके। इस ऐप में आपको सारे सब्जेक्ट्स के मटेरियल मिल जाते हैं और करंट अफेयर्स के भी सारे मटेरियल्स हैं। साथ में ही उसके प्रैक्टिस के लिए MCQs भी हैं और इंग्लिश में भी आपको ग्रामर एंड वोकैब के नोट्स मिल जाते हैं। और उसकी भी प्रैक्टिस के लिए आपको टॉपिक वाइज MCQs मिलेंगे। साथ में ही मैथ्स एंड रीजनिंग के भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, उसमें भी आपको प्रैक्टिस शीट्स मिल जाती हैं। और इसमें जीके एंड जीएस के लिए भी बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, 1-लाइनर नोट्स भी हैं, तो आप इसको डाउनलोड करके इस ऐप से पढ़ सकते हो। इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड फिर मॉक देने के बाद मैं बाहर चली गई थी एंड बाहर इतना प्यारा सनराइज़ हो रहा था, बगल में चिड़िया भी दाने खा रही थी एंड ये प्यारे प्यारे फ्लावर्स खिले हुए थे। एंड ये वाला जो फ्लावर है ना परिजात का, ये इतना सुंदर लगता है जब खिला हुआ होता है। एंड ये वाला फ्लावर मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है। एंड फिर बाहर से थोड़ी देर घूम के आई तो मम्मी ने मूंग दाल का चीला बनाया था, तो वो मैंने ब्रेकफास्ट में किया। एंड फिर मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी। एंड अभी मैंने स्टार्ट किया है जीएस। तो जीएस में फ़िलहाल मैं जियोग्राफी रिवाइज़ कर रही हूँ। एंड वैसे तो मैं वीडियोस वगैरह देख के रिवाइज़ कर रही थी, बट क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है, तो मैं सिर्फ अपने नोट्स से ही रिवाइज़ कर रही हूँ। ऐसे तो लेक्चर एंड नोट्स के साथ मैं जब रिवाइज़ करती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छे से याद होता है, बट ठीक है, अगर लेक्चर्स नहीं देख पा रही हूँ तो एटलीस्ट मैं नोट्स से ही रिवाइज़ कर लूँ। क्योंकि इसी चक्कर में ना मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ कि नेट चल नहीं रहा है, और जैसे ही मैं पढ़ने बैठती हूँ नेट नहीं चलता तो मैं छोड़ देती हूँ पढ़ना। एंड ज्योग्राफी में आज जो मेरा प्लेन्स एंड डेजर्ट वाला पार्ट थोड़ा सा बचा था ना, तो मैंने वो रिवाइज करा एंड देन मैंने आज रिवर वाला स्टार्ट किया। एंड ज्योग्राफी में ना जो ये रिवर वाला पार्ट है ना, ये मेरा फेवरेट है, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि ये बहुत खिचपिच वाला भी है। इसके जो मैंने मैप्स बनाया ना,
वो बहुत ऐसे भरे भरे से हैं, पर मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को रिवर वाला याद करने में बहुत ही अच्छा लगता है। एंड इफ़ यू गाइज वांट टू बाय माय नोट्स यू कैन ईमेल मी एंड you can get all the notes history, geography, economics and polity in just ₹99. और फिर मैं जीएस कंप्लीट करने के बाद जा रही थी नहाने, तो मेरी मम्मी ने कहा कि मट्ठा मार दो, तो मैं बनाने लगी छाछ। एंड मुझे छाछ पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे उसकी स्मेल तक नहीं पसंद है, बट मुझे ये करना पड़ रहा था। एंड फिर मैंने उसमें से पूरा मक्खन भी निकाला, जिसकी वजह से मेरा हाथ बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा था। एंड उसकी स्मेल से ना मुझे वोमिट जाता आता है, मतलब मुझे ना दूध की भी स्मेल नहीं पसंद है। मेरे हाथ में अगर दूध भी लग जाता है ना तो मुझे एकदम यू वाली फीलिंग आती है। मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं, बट मेरे साथ ऐसा सच में होता है। एंड ये मक्खन निकालने के बाद ना मेरा हाथ इतने ज़्यादा बुरे स्मेल कर रहे थे, मतलब मैंने हैंड वॉश किया एंड उसके बाद भी मेरी स्मेल नहीं जा रही थी हाथ की। और फिर नहा के आई तो मैंने हमारे लिए सैलड काटा। और फिर घर पे आने के बाद ना इतना अच्छा खाना मिलता है कि मैं बहुत सारा खाना खा लेती हूँ। एंड फिर लंच करने के बाद मैं बैठ गई थी मैथ्स की सीट सॉल्व करने के लिए। अभी क्योंकि मैं यहाँ पे लेक्चर तो कर नहीं सकती मैथ, इसलिए मैं सीट सॉल्व कर रही हूँ। एंड यहाँ आने से पहले ही मैंने डाउनलोड कर लिया था इन्हें, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे नेटवर्क का इशू होगा, तो मैंने इन्हें पहले डाउनलोड कर लिया। और आज मैं परसेंटेज की सेकंड सीट स्टार्ट कर रही हूँ। पहली मैंने कर लिया है, उसमें मेरे थोड़े बहुत डाउट हैं, मैंने कुछ तो अपने नोट से क्लियर कर लिए थे, बट कुछ और भी डाउट्स हैं, तो वो मैं लेक्चर देख के करूँगी जब मैं वापस रूम पे जाऊँगी तब। मैथ्स के सीट सॉल्व करने के बाद ना मैं काफ़ी थक गई थी एंड मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, बट मैं सोऊंगी नहीं, बट मैं सो गई। एंड फिर मेरी नींद सीधे 5 बजे शाम में खुली। और जब मैं उठी ना तो मेरी मम्मी ने कहा कि अब इतना देर सोई हो, पढ़ा तो तुम्हें कुछ भी नहीं, तो चलो झाड़ू लगाओ। और मुझे फिर घर में पूरा झाड़ू लगाना पड़ा। और पता है मैं अपनी रंगोली भी नहीं हटा रही थी, ना ही मैं किसी को हटाने दे रही थी, क्योंकि मेरे को बहुत दुख हो रहा था कि इतनी मेहनत से मैंने बनाई है एंड हटानी पड़ रही है। बट आज दिल पे पत्थर रख के मैंने खुद ही अपनी रंगोली हटाई, क्योंकि मुझे डांट पड़ रही थी। झाड़ू लगाने के बाद मैं चली गई थी बैडमिंटन खेलने के लिए। और फिर बैडमिंटन खेल के आई तो मैंने किया डिनर घर पे, क्योंकि मैं 8 बजे से पहले ही डिनर कर लेती हूँ। और क्योंकि घर पे इतना खाना खा रही हूँ तो उसके लिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। सो एक्सरसाइज तो मैंने नहीं की, बट मैंने आज 12,000 स्टेप्स कंप्लीट किए अपने। और फिर नीचे आके मैंने थोड़ी देर क्विज प्रैक्टिस करी थी जीके की। मैं ऐसे ही रैंडमली ढूंढ रही थी टेलीग्राम चैनल्स जो भी क्विज़ वगैरह कराते हैं, तो मुझे ये अरिहंत का एक क्विज़ का चैनल मिल गया है। मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके आप भी क्विज़ेस कर सकते हो। वैसे तो मुझे ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे एंड मेरे तुक्के भी गलत हो रहे थे, बट ठीक है, धीरे धीरे करते करते ही याद हो जाएंगे ये। और फिर ये क्विज़ करने के बाद 10 बजे तक मैं चली गई थी सोने। बट आपको लग रहा होगा कि मैंने कुछ भी पढ़ाई इतनी खास तो करी नहीं है, और मैंने ब्लॉग क्यों बनाया है, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही थी एंड मेरी कंसिस्टेंसी ख़त्म हो रही थी। तो आई थॉट कि मैं एटलीस्ट ब्लॉग बनाऊं और ब्लॉग के बहाने ही मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई करूं। एंड अगर आप भी नहीं कर रहे हो तो आप देख के थोड़ा बहुत पढ़ाई करो, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स के बाद ना पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। तो थोड़ा बहुत से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे अपने पेस में वापस आ जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।